बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स से। इमरान खान ने जब रूस का दौरा किया था और सदर प्यूटन से मुलाकात की थी तो कहा था कि ये जो आपने जंग शुरू कर ली है, लड़ाई शुरू कर रही है, ये लड़ाई और जंग खत्म कर दें, इसकी वजह से पेट्रोल तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान की मीशत को बड़ा नुकसान हो रहा है। आप अपनी जंग बेशक लड़ते रहें, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हों, जो भी मफादात हों, मगर आप ये सोच लीजिए कि इसकी वजह से हमारी मीशत को बड़ा नुकसान हो रहा है। पहले आलमी वबा आई हुई थी, उसने हमारी मीशत को डबो दिया, आपने ये लड़ाई शुरू कर ली है, आपकी वजह से अब हम मजीद खसारे में चले जाएंगे, मजीद नुकसान में चले जाएंगे। तो सदर प्यूटन ने कहा था कि बात यह है कि ये अमेरिका को रोकने के लिए मुझे ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अमेरिका हमारे सर के ऊपर चढ़ रहा है, वो हमें मजीद कमजोर करना चाहता है, वो ये समझता है कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, वो ये समझता है कि वो आस्ता आस्ता आगे आता जाएगा, इस तरह दूसरे ममालिक को इस्तेमाल करेगा। तो हमारी बका की लड़ाई है, ये हमें हर सूरत लड़नी है, ये हम किसी के कहने पर रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके अगर हम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो उसके बाद फिर हमारी बका ही नहीं रह जाएगी। और जो दूसरी बात है कि हमारी लड़ाई की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान की मीशत डूब रही है, जब पाकिस्तान की ज़राअत के ऊपर असर पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की ज़्यादातर ज़राअत पीटर इंजन के ऊपर है, डीजल इस्तेमाल होता है। तो उसने सदर प्यूटन ने वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि आपने फिक्र नहीं करनी है, आपको 40% सस्ती गंदम दूंगा, आपको 40% सस्ता तेल दूंगा, और इससे बड़ी ऑफर यह है आप लोगों के लिए कि अगर आप उधार लेना चाहें कि जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाए, जब आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो जाए, उस वक्त आप दे दीजिएगा, लेकिन आपको ये चीज़ें मिलती रहेंगी जब तक आप कहेंगे आपको मिलती रहेंगी। आपने फिक्र नहीं करनी है, अपने मुल्क की मीशत को आगे लेकर जाए। और पाकिस्तान के अंदर जब तेल सस्ता होता, पाकिस्तान के अंदर जब गंदम सस्ती होती, तो डेफिनेटली मुल्क ने महीनों के अंदर आसमान के ऊपर पहुंच जाना था, हमारे मसाइल खत्म होकर रह जाने थे, हमारी मीशत ने बड़ा स्ट्रांग हो जाना था, हमारी मीशत ने बड़ा मजबूत हो जाना था। इमरान खान बड़ा मुतमईन हो गया था, बड़ा राजी हो गया था, डील के जो मुआहदे थे उनके ऊपर बातचीत शुरू हो गई थी, काम शुरू हो गया था, सिग्नेचर होना शुरू हो गए थे, और फिर इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। अब जो सूरत हाल बनी है, अब वो सुने कि वही रूस कि जिससे पाकिस्तान सस्ता तेल, सस्ती गंदम लेने जा रहा था, अब उस रूस के साथ इंपोर्टेड टोले की हुकूमत जो है वो दोबारा नेगोशिएट करने की कोशिश कर रही है। दोबारा बिलावल भुट्टो सरदारी है, वही बिलावल है कि जो हुकूमत जब ये बनी थी, इंपोर्टेड टोले की हुकूमत बनी थी, तो ये कहता था जी कोई मुआहदा ही नहीं हो रहा था रूस के साथ, तो ना हमारा तेल का कोई मुआहदा हो रहा था, ना हमारी गंदम का कोई मुआहदा हो रहा था। इमरान खान ने तो कोई बात ही नहीं की थी, झूठ बोलता था कौम के साथ। ये इंपोर्टेड टोला पिछले 4-5 महीने मुसलसल रट लगाए रखा था, आवाम को बताते रहे, कौम को बताते रहे, मीडिया के ऊपर आकर कहते रहे कि जी इमरान खान ने जो रूस के बारे में बात की थी वो तो सारी झूठ थी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। अब यही भिखारी हुकूमत का जो वजीर खारजा है बिलावल भुट्टो जरदारी, इसकी रूस के वजीर खारजा के साथ मुलाकात हुई, और अब हालात देखिए, अब हालात कैसे तब्दील हो गए हैं कि जो रूसी वजीर खारजा था उसने बड़े साफ अल्फाज के अंदर इसको कहा कि जी बात यह है कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं और हम आपके साथ चलेंगे उस वक्त जब आप बिल्कुल यानी कि आप हमें क्लियर करेंगे कि आप अमेरिका के साथ खड़े हैं या हमारे साथ खड़े हैं, उसके बाद हम चलेंगे। और जब इसके साथ ये अपने दोनों ने स्पीच की, बिलावल भुट्टो जरदारी खड़ा था साथ और रूसी वजीर खारजा साथ खड़ा था, तो वो जो रूसी वजीर खारजा है उसके बारे में आपका ये जान लेना सिर्फ काफ़ी है कि वो दुनिया के 3 टॉप के सबसे ताकतवर वज़ीर ख़ारजा के अंदर आते हैं। पहला वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर वज़ीर ख़ारजा है वो चीन का है, दूसरा रूस का है, तीसरा अमेरिका का है। तो ये बिलावल के साथ खड़ा था और इसने तकरीर की और उसके अंदर जो जुमले के हैं वो जुमले सुन लें। इसने कहा कि हमें यकीन है कि अमेरिका पाकिस्तान को तेल देने के यानी कि तेल देने के मुआहदे के अंदर रुकावट डालेगा। हम पाकिस्तान को सस्ता तेल देना चाहते हैं, अमेरिका कोशिश करेगा कि वो इसके अंदर रुकावट बन जाए। अब आप सोचें कि वो हुकूमत, वो पीडीएम का टोला, यही बिलावल भुट्टो जरदारी के जो 6-7-8 माह से मुसलसल पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये कहता फिर रहा कि जी वो को तो मुआहदा ही नहीं हुआ था इमरान खान के साथ, इमरान खान ने तो कभी कोई बात ही नहीं की थी। अब ये एक ऐसा जनाटेदार थप्पड़ मारा है जो रूसी वजीर खारजा है उसने बिलावल के मुंह के ऊपर कि तुम हमारे साथ मुआहदे अगर नहीं कर सकते हो, हमारे साथ नहीं चल सकते हो, हमारे साथ नहीं खड़े हो सकते हो, तो फिर अमेरिका की गुलामी में जाना चाहते हो तो जाओ। और हमें पता है कि तुम अगर इमरान खान वाले जो मुआहदे हैं उनके खिलाफ जो तुम बातें कर रहे हो सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि तुमने अमेरिका के नीचे लगना है, तुमने अमेरिका की गुलामी करनी है, तुमने अमेरिका से डरना है, तुमने अमेरिका से खौफजदा होना है, इसलिए तुम्हारी हुकूमत अब तक अपनी आवाम को जलील कर रहे हो, अपनी आवाम को सड़कों पर ला रहे हो, अपनी आवाम को भूख से मार रहे हो, अपनी आवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हो, अपने मुल्क की ज़राअत को उसका सत्यानाश कर रहे हो, लेकिन हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे हो, हमारे साथ मुआहदा पूरा नहीं कर रहे हो कि जी अपनी आवाम को सस्ती गंदम दे सको या अपनी आवाम को सस्ता तेल दे लो, इसलिए कि तुम अमेरिका के पिट्ठू हो, अमेरिका के गुलाम हो, अमेरिका के नीचे लगना चाहते हो। IMF के $1 अरब के लिए तुम पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगते फिर रहे हो। तो हमारे साथ खड़ा होना है तो फिर पूरी तरह खड़े हो जाओ, क्योंकि हमें पता है कि अमेरिका ने तुम्हारे अंदर, जब हम तुम्हें गंदम देंगे, तेल देंगे, तो फिर अमेरिका तुम उसके अंदर रुकावट डालेगा। और जो इमरान खान था
उसके होते हुए जरूरत नहीं थी अमेरिका की कि वो रूस के और पाकिस्तान के मुआहदे के अंदर वो गैस, तेल और जो गंदम का मुआहदा था उसके अंदर किसी किस्म के रुकावट डालता, क्योंकि उसको पता था कि ये इमरान खान तो ऐसा बंदा है कि इसने तो खरी खरी बातें कर देनी है, ये एब्सोल्युटली नॉट कह देने वाला बंदा है। इसने अमेरिकी सदर को फोन तक नहीं किया, ये अमेरिकी सदर को मिलने तक नहीं गया, इसने अमेरिका को वैल्यू ही नहीं दी है। इसके सबसे पहले दौरे चीन के थे, सऊदी अरब के थे, तुर्की के थे, मलेशिया के थे। इसने तो अमेरिका को औकात ही दिखा के, उसकी औकात दिखा के रख दी थी। तो ये सारी बातें रूस को भी पता थी, ये सारी बातें अमेरिका को भी पता थी, ये सारी बातें भारत को भी पता थी, पाकिस्तान को भी पता थी, हर मुल्क को ये पता थी। और यही वजह है कि रूस पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था कि तेल भी देंगे, गंदम भी देंगे, तुम बस स्ट्रांग करो अपनी मईशत को, उसके बाद हमारे साथ पार्टनर बन के चलते रहो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मगर फिर पाकिस्तान की बदनसीबी थी कि ये इंपोर्टेड टोला पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो गया, और वो जितनी भी आइडियोलॉजीज बन रही थी पाकिस्तान के लिए, अच्छी वाली, पॉजिटिव वाली, पाकिस्तान का जो मयार बन रहा था, पाकिस्तान की जो इज्जत बन रही थी, पाकिस्तान का जो एहतराम बन रहा था, पाकिस्तान का जो मकाम बन रहा था, पाकिस्तान को जो पूरी दुनिया के अंदर माना जा रहा था कि ये एक बड़ा जबरदस्त तेजी से उठता हुआ मुल्क है, फिर वो सारी कहानी खत्म हो गई। और आज हम दोबारा भिखारी के भिखारी हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी के उस जुमले को बार बार हम सुनने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे साथ कितना बुरा हुआ है कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान।